फोकस है। ये 30 लेने वाले जो लोग हैं ना, इनको और कोई काम नहीं है। अभी तो थोड़े दिन रुको, अभी इनको जूतों की माला भी पहनाएंगे लोग, इसीलिए तो ये राजस्थान जा रहे हैं। अर्जुन जी, अनुराग ढांडा कौन है? आम आदमी पार्टी। अच्छा, आपने वो देखे जनसंवाद? जनसंवाद नहीं है, जनस्वाद है भाई। मैं तो इनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जोर ये लगा रहे हैं वहाँ पर, इन्होंने एक बात तो साबित कर दी, हरियाणा में अब इनका नहीं रहा। ये तो कहीं और अपने ग्राउंड देख रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के बाद आपका ये राउंड चल रहा है गाँव में, क्या कुछ रुझान है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए जी, रुझान तो आज समस्त हरियाणा में आज लोगों का रुझान है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति, और जहाँ पर भी हम गए हैं बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिला है। और आज लोग एक ही बात कहते हैं, परिवर्तन, हरियाणा परिवर्तन यात्रा से आज पूरे हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया है कि अगर प्रदेश में कोई परिवर्तन लेके आ सकता है तो केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लेके आ सकते हैं। दूसरे दौर की यात्रा कह सकते हैं इसको, क्या होता है अभी तक कहाँ है और आगे किन किन जिलों में जाने के लिए? अभी तक हिसार जिले में गई है यात्रा, फतेहाबाद जिले में गई है, और जो परिवर्तन यात्रा है यह समस्त हरियाणा में जाएगी। हरियाणा के 90 के 90 हलकों में जाएगी, और हम सभी गांवों को कवर करेंगे। जो गांव पद यात्रा में रह गए थे वो रथ यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा के हम सभी गांवों को कवर करने का काम करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि जेजेपी और भाजपा का गठबंधन 15-20 दिन में टूटने वाला है, क्या कहेंगे इसको? भाई वो उनका फैसला है, अगर वो तोड़ना चाहे तो तोड़े, नहीं तोड़ना चाहे ना तोड़े, लेकिन ये इनका आपसी का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना। कांग्रेस सीएम जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? उनके मंत्री भी जा रहे हैं। आपने वो देखे जनसंवाद? जनसंवाद नहीं है, जनस्वाद है। लोग मांगे रखते हैं, जेन्युइन मांगे रखते हैं, और उन चीज़ों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कह देते हैं नहीं मुख्यमंत्री तो साहब सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ये कोई मजाक करने वाली बातें होती हैं? किसी महिला का बेटा नशा करके मर रहा है और आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। आपको पता है इनके परिवार नहीं है, इनको पता नहीं है कि जिसके परिवार होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको कितनी पीड़ा होती है। ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, और हरियाणा की जनता इस बात को बड़ा अच्छी तरह से समझती भी है। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि जी कोई बात नहीं, आने तो ये अपनी बात कहेंगे, चले जाएंगे, जब चुनाव आएगा हम इनको जवाब भी देंगे। राजस्थान में चुनाव शुरू हो चुके हैं, टिकटें अनाउंस हो रही हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन जेजेपी भी वहाँ पे जोर लगा रही है। आप कैसे देखते हैं? भाई मैं तो इनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जोर ये लगा रहे हैं वहाँ पर, इन्होंने एक बात तो साबित कर दी, हरियाणा में अब इनका नहीं रहा। ये तो कहीं और अपने ग्राउंड देख रहे हैं। परंतु मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने भी इनकी हरकतें जो इन्होंने हरियाणा में करी है बखूबी तौर से देखी हुई है। मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ेगा इस बात से। वो वहाँ पे किसानों और पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ दे जो पहले, या तो वो डिप्टी सीएम यहाँ दे जो पहले, यहाँ बढ़ा जो युवाओं तो को दो रोजगार। SYL मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है पंजाब के मुख्यमंत्री को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, SYL का जो मैटर है, जो SYL का जो पानी है, मैं आज भी ये मानता हूँ कि केंद्र की सरकार ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में बहुत देरी करी है। ये जो फैसला है, जिस सुप्रीम के फैसले को कोट किया जा रहा है, ये फैसला 2003 का है, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे और वहाँ से हरियाणा के पक्ष में जो है फैसला आया था। ये तो केवल और केवल पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों को अब बहकाने का काम कर रहे हैं। लोगों को अभी तक मैंने देखे उनके इंटरव्यू देखे, ये तो झूठ बोलने पर आ गए, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश ही नहीं करा। ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, लेकिन ये संविधान को मारने को ही नहीं तैयार। और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो है, जब आपकी केंद्र में सरकार थी, जब आपकी हरियाणा में सरकार थी, तो आज ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहे भाई क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आपने क्यों नहीं लिया पिछले 9 साल में एक्शन? अर्जुन जी, इसी को लेकर मुख्यमंत्री एक सवाल, मुख्यमंत्री हरियाणा ने इसी SYL को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। देखिए जी, मैं ये तो कह नहीं रहा कि वो मिले नहीं मिले, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद क्यों कर रहे हो? आपने पहले क्यों नहीं करा? ये केस हरियाणा की जनता 2003 में जीत चुकी थी। अगर 2003 के बाद कांग्रेस का राज रहा 10 साल, 9 साल बीजेपी के राज रहा, अगर ये ढंग से करते तो मैं इसके 2 परिणाम आपको बता दूं। पहला परिणाम, जितना इस इलाके में फ्लड से नुकसान है लोगों का, किसी का नहीं होता, क्योंकि यही फ्लडी पानी आगे भिवानी तक जाता,
वहाँ लोगों का फ़ायदा होता और ये एरिया फ्लड से बचता। पंजाब में 3 अलग अलग जिले फ्लड से बच जाते। आज जो ये रो रहे हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, ये लोग जो एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, खुद पे क्यों नहीं उठा रहे? कितना करोड़ों का जो नुकसान हुआ है हरियाणा के लोगों का और पंजाब के लोगों का, अगर ये नहर पहले बन जाती तो लोगों का फायदा होना था। हरियाणा कांग्रेस गठबंधन से मना कर चुकी है इनेलो के साथ। वहीं अनुराग ढांडा आपके कहने हैं कि इनेलो का जनाधार नहीं है, हम उनको जिंदा करने का काम क्यों करें? अनुराग ढांडा कौन है? आम आदमी पार्टी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, उनको लगता होगा, हमें उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तीसरे मोर्चे का गठन होगा? है। क्या हरियाणा में इनेलो तीसरे मोर्चे का गठन करेगी? आप चिंता ना करो, अभी चुनाव आने दो, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। जो ये तमाम फैसले हैं इस प्रकार के, ये सब उस समय पे लिए जाते हैं, चुनाव के समय लिए जाते हैं। चुनाव से इतना पहले लेने का इनका कोई बात नहीं। ने चुनाव में वादा किया था कि 5,000 हम पेंशन करेंगे, लेकिन पेंशन नहीं हुई। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरे को 30 है, अब भी बुजुर्गों की पेंशन कट रही है। आपने अपने भाषण में कहा, उसको क्या प्रतिक्रिया? 30 है, ठीक है, और महकमे भी हैं इसके पास, और सबसे मेन महकमा एक्साइज वाला इसी के पास है। ताई इंद्रो को क्या वादा करा था कि ठेकेदार काटूंगा काम के, करे पूरा। इसकी 30 क्यों नहीं हो रही फिर? भाई जिसको 30 है, जो तेरा महकमा है तो वो कर दे, ठीक है, तो और क्यों किसी ने कुछ है? ये 30 लेने वाले जो लोग हैं ना, इनको और कोई काम नहीं है। अभी तो थोड़े दिन रुको, अभी इनको जूतों की माला भी पहनाएंगे लोग, इसीलिए तो ये राजस्थान जा रहे हैं। अर्जुन जी, दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान में एक यात्रा शुरू की फेफाड़ा गांव से और उसके बाद परसों एक मीटिंग ली इरिगेशन के डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को। उन्होंने एक लेटर लिखा है राजस्थान गवर्नमेंट को कि हरियाणा से राजस्थान को जो नहरें जा रही हैं उनकी रीमॉडलिंग की जाए और उनका पानी पूरा किया जाए। अच्छा, मैं देखी वो यात्रा, बड़े गौर से देखी डिप्टी साहब की। मैं कहते वहाँ की, यहाँ से जो पानी राजस्थान को वो पूरा करो। अच्छा, वो पूरा करो। आप एक चीज़ ये देखो, मैं पहले भी यही बात कही है कि इनकी हिपोक्रेसी देखो कि एक तरफ ये हरियाणा के हितों की बात करते हैं, लेकिन ये हरियाणा में रह के हरियाणा के लोगों का हित नहीं कर सकते। ये दूसरे प्रदेश में जाके क्या ही हित करेंगे? और ये बात कोई मेरे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है किसी के कहने की जरूरत नहीं है। मैंने इनकी यात्रा देखी थी, आप जैसे पत्रकार साथी, उन्हीं से हमें पता चला। इनको तो खाना खिलाने वाला नहीं मिला कोई। इतने माड़े दिन तो नहीं होने चाहिए किसी उप मुख्यमंत्री के। कोई नाम होगा विरोधी का जिसने ये बात कही होगी। कांग्रेस भी कहती थी किसी समय में, बीजेपी भी कहती थी। तो 10 साल कांग्रेस का राज था, तुमने रोक दिया तुमने। कांग्रेस के राज में बढ़ा है और सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में ये नशा बढ़ा है। हमने पूरी की पूरी पीढ़ियों को खत्म होते हुए देखा है। अब दिक्कत यह है, कांग्रेस के नेता नहीं जाते गांव में लोगों के बैठने दुख सुख में, और बीजेपी वाले तो जमा ही नहीं जाते। हम जाते हैं। 21 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, 25 साल के, 26 साल के लड़के। और आपको पता है मौत का कारण क्या होता है? सीधा हार्ट फेल। परिवार वाले बेचारे करें भी तो करे क्या भाई? डॉक्टर को भी आप तब दिखा सकते हो ना जब कोई दिक्कत आए, कुछ समझ में आए। हार्ट ही फेल हो गया तो कोई बेचारा क्या करे? ये लोग जो बात करते हैं ना ऐसी, ये कभी लोगों के बीच में गए नहीं। इनको नहीं पता एक माँ की, एक पिता की क्या पीड़ा होती है जब उनको पता चलता है कि भाई तुम्हारा कर रहा है। ये जो लोग उंगली उठाने का काम करते हैं, आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं। आप करो अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाने का काम करो, फिर तो हम माने। ये वो लोग हैं जो तस्करों के साथ मिलकर के काम करते हैं और दूसरे पे उंगली उठाने का काम। राजस्थान चुनाव में राजस्थान में इनेलो किसके साथ खड़ा हुई? राजस्थान चुनाव पे जी अभी हमने फैसला लेना बाकी है। किस प्रकार से रहेगा, हमारे जहाँ जहाँ कोई कार्यकर्ता साथी है उनसे बातचीत करेंगे, उनके फैसले। थैंक यू सर।